जब से फैमिली में हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग हो गए हैं तब से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम निकल के आ रही है, वो है बर्तनों को धुलने की। जी हाँ फ्रेंड, बट जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्यूशन भी है और सॉल्यूशन है डिश वॉशर। जी हाँ फ्रेंड, डिश वॉशर बर्तनों को धुलने में काम आता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब डिश वॉशर लेना है या नहीं लेना है ये तो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट अगर आप लेने का मन बना चुके हो तो यहाँ पर मैं 5 पॉइंट्स आज की इस वीडियो में कवर करूँगा जिसके बारे में आपको ध्यान से सुनना और जानना चाहिए, ताकि आप अपने लिए जब भी डिश वॉशर लेने जाओ तो आपको डिश वॉशर के बारे में प्रॉपरली नॉलेज हो। तो आज के इस वीडियो में यही सारी जानकारियाँ लेकर आ गया है आपका अपना टेक्ट्रॉनिक। तो इन पांचों के मैंने पॉइंट्स के लिस्ट बना रखे हैं ताकि कोई भी पॉइंट्स आपके लिए मिस ना हो। सबसे पहला पॉइंट आता है साइजेस को लेकर। देखिए फ्रेंड, मार्केट में डिश वॉशर डिफरेंट साइजेस के अवेलेबल हैं। अब ये जो साइजेस होते हैं इनको हम प्लेट सेटिंग से जानते हैं, यानी कितने प्लेट सेटिंग के डिश वॉशर कितना बड़ा या कितना छोटा हो सकता है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे मिनिमम जो डिश वॉशर आता है वो 8 प्लेट सेटिंग के साथ आता है और मैक्सिमम में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेट सेटिंग का आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी फैमिली 3 से 4 मेंबर्स की है तो आपको 8 प्लेट सेटिंग वाले डिश वॉशर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि 4 लोगों के हिसाब से जो भी आप बर्तन खाना बनाते समय इस्तेमाल करोगे, जितने सारे बर्तन आप इस्तेमाल करोगे वो सारे के सारे बर्तन ईजिली इस 8 प्लेट सेटिंग वाले डिश वॉशर में आराम से समा जाएंगे और आपका आराम से ये 8 प्लेट डिश वॉशर से काम चल जाएगा। अब बड़ी डिश वॉशर लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उसके साथ सारी चीज़ें फिर महंगी होने लगती हैं। वही तो फ्रेंड, अगर आपकी फैमिली 5 से 6 मेंबर्स की है तो आपको आराम से 12 या फिर 13 प्लेट सेटिंग वाले डिश वॉशर को ही कंसीडर करना चाहिए। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी और आपको बर्तनों को 2 बार धोना पड़ेगा, यानी 2 साइकिल चलानी पड़ेगी डिश वॉशर की, जो कि अच्छा खासा टाइम भी कंज्यूम करेगा और डिटर्जेंट वगैरह जो भी उसके टैबलेट्स वगैरह आती हैं सारी चीज़ों को अच्छे से कंज्यूम करेगा और आपका जो मंथली बजट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। जो दूसरा पॉइंट है वो है यूटेंसिल्स को लेकर। जी हाँ फ्रेंड, आपको ये भी जानना चाहिए कि आप अपने डिश वॉशर में कौन कौन से बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कौन से ऐसे बर्तन है जिससे आप अपने डिश वॉशर में धुल सकते हो। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप लगभग हर तरह के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हो अपने डिश वॉशर में, सिवाय 3 कैटेगरी के। वो है एल्यूमिनियम के, यानी कि आप एल्यूमिनियम के जो कुकर आते हैं, एल्यूमिनियम की कढ़ाई आती हैं, उन्हें आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। दूसरा आयरन के, यानी कि लोहे का कोई भी बर्तन आप इसमें धुलने के लिए मत डालिएगा, वो आपके बर्तनों को ख़राब कर देगा और देखने में भी काफ़ी बदसूरत हो जाएंगे आपके बर्तन। और तीसरा वुडन के। जी हाँ फ्रेंड, आपको वुडन के भी किसी भी बर्तन का इस्तेमाल अपने डिश वॉशर में नहीं करना चाहिए। जैसे वुडन की बात करते हैं तो जैसे जो चकला बेलन आता है वो वुडन का होता है, उसको आप इसमें नहीं धुल सकते। जैसे कि आजकल जो लकड़ी के चमचे आते हैं बड़े बड़े जो चलाने के लिए, वो सारी लकड़ी के सामान आते हैं, वो आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी डिश वॉशर सुटेबल्स बर्तन हैं, ग्लास के हैं, क्रॉकरी सेट हैं, स्टील के बर्तन हैं, ये सारे आप इजीली इसमें आराम से धुल पाओगे। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है डिश वॉशर के डिटर्जेंट्स को लेकर। तो फ्रेंड, आपको पता है कि जो कॉमनली वो अपने घरों पर डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके इस्तेमाल से आप डिश वॉशर में बर्तनों को नहीं धुल सकते हो। इनके लिए अलग से आपको डिटर्जेंट्स परचेज करने पड़ते हैं, जो कि डिश वॉशर लिक्विड, डिश वॉशर टैबलेट और एक इम्पॉर्टेंट डिटर्जेंट आता है जिसको हम बोलते हैं डी स्केलर। इन तीनों को आपको परचेज करना पड़ता है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप डिश वॉशर यूज करना चाहते हो तो मंथली एक्सपेंसेस इस डिटर्जेंट्स जो कि आप अलग से डिश वॉशर के लिए परचेज करोगे, कम से कम 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का मंथली एक्सपेंस आपके बजट में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये भी अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा। तो चौथा पॉइंट है वो है वाटर के यूजेस को लेकर। तो देखिए, अगर आप छोटे मोटे शहर में रहते हो तो इसके बारे में कंसीडर करने की बहुत ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो या बड़े बड़े शहरों में, मुंबई वगैरह, दिल्ली वगैरह में रहते हो, तो वहाँ पर पानी की समस्या है और पानी की समस्या को देखते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका डिश वॉशर पर साइकिल कितने पानी को कंज्यूम करता है। तो ये लगभग 10 से 15 लीटर वाटर कंज्यूम करता है अपने पर साइकिल। अब जो 5वां पॉइंट है वो है पावर कंजप्शन को लेके। तो देखिए, पावर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है डिश वॉशर में, क्योंकि ये एक हैवी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और ये आपको 1 किलोवाट से लेकर 1.5 किलोवाट के पावर कंजप्शन के साथ देखने को मिल जाता है। अब अगर आप एक साइकिल डिश वॉशर चलाते हो, यानी कि अपने डिश वॉशर को फुल किया बर्तनों से और धुलने के लिए ऑन कर दिया, तो ये लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लेता है, यानी 2 घंटा 20 मिनट से लेकर 3 घंटे तक के करीब टाइम ले सकता है प्रॉपरली अच्छे से क्लीन करके सुखाने तक में। तो ये जो टाइम लेता है, ये अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो अगर 1 किलोवाट का आपका डिश वॉशर है तो वो पर आवर 1 यूनिट का बिल कंज्यूम करेगा। और 3 घंटे अगर मान लेते हैं हम अप्रॉक्सीमेट 3 घंटे चलता है, तो लगभग एक बार के साइकिल में वो 3 यूनिट का बिल कंज्यूम करेगा।
और 3 यूनिट के बिल के कंजप्शन को अगर आप रेट देखोगे अपने एरिया के यूनिट के रेट से कंपेयर करोगे, तो अगर जैसे मेरे घर पे जो यूनिट का रेट आता है इलेक्ट्रिसिटी का वो 8 रुपये के हिसाब से आता है, तो 8 × 3 यानी 8 तरीक के 24 रुपये हो गए। यानी एक साइकिल आपको बर्तन धुलने में 24 रुपये का खर्चा आएगा केवल और केवल बिजली के बिल का। अब ये मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया, ये ऊपर नीचे दोनों हो सकता है, क्योंकि कहीं पे 6 रुपये यूनिट भी बिजली का बिल होता है, कहीं 5 रुपये भी होता है और कहीं पे 10-12 रुपये भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वेरी करती रहती है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और ये मैंने एक अप्रॉक्सीमेशन आपको दे दिया। तो उम्मीद करते हैं कि डिश वॉशर में जो भी 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए। साथ ही साथ मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, तो आप एक बार उसे जाके चेक करना जरूर, और आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑफर्स और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिल जाएंगे। बस आज की वीडियो में था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।